That's my good news. पीपल फॉर बाइक्स की 2025 साइकिलिंग शहर रैंकिंग ने दुनिया भर के शहरी परिवहन को एक नई दिशा दी है। इस रैंकिंग में अमेरिका के मैकिनेक आइलैंड ने पूर्ण 100 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो इसकी उत्कृष्ट बाइक इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाता है। इसके ठीक बाद कैलिफोर्निया का डेविस और न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। लगभग 3000 शहरों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें बाइक नेटवर्क की गुणवत्ता, सुरक्षा और पहुंच को प्रमुख मानदंड बनाया गया। वैश्विक स्तर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस ने बड़े शहरों में पहला स्थान हासिल किया, जबकि नीदरलैंड के डेल्फ और हेग ने भी अपनी मजबूत साइकिलिंग संस्कृति से प्रभावित किया। यह रैंकिंग न केवल साइकिल चालकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि शहरी योजनाकारों के लिए एक मॉडल भी प्रस्तुत करती है। मैकिनेक आइलैंड की सफलता का राज इसकी कार रहित सड़कों और व्यापक बाइक ट्रेल्स में छिपा है। यहाँ पर्यटन और स्थानीय निवासी दोनों ही साइकिल पर घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि हर दूरी आसानी से तय हो जाती है। डेविस शहर से अपने यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के साथ मिलकर बाइक शेयर लेन और सुरक्षित क्रॉसिंग विकसित की है, जिससे छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए दैनिक यात्रा सुगम हो गई। ब्रुकलिन ने न्यूयॉर्क की भीड़भाड़ वाली सड़कों के बावजूद साइकिलिंग सुपर हाईवे बनाकर रैंकिंग में छलांग लगाई। इन शहरों ने साबित कर दिया है कि छोटे छोटे बदलाव जैसे स्पीड ब्रेकर कम करना और प्रोटेक्टेड लेन बनाना कितना प्रभावी होता है। अमेरिकी शहरों में कुल मिलाकर साइकिलिंग स्कोर में सुधार देखा गया, खासकर मिड साइज शहरों में जहां निवेश का असर तुरंत दिखता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पेरिस की प्रगति चमत्कारिक रही। ओलंपिक 2024 के बाद फ्रांस सरकार ने 1000 किलोमीटर से अधिक बाइक लेन का विस्तार किया, जिससे साइकिल उपयोगकर्ताओं की संख्या 50% बढ़ गई। शहर ने पॉप-अप बाइक लेन और पार्किंग स्टैंड लगाकर ट्रैफिक को कम किया, साथ ही सार्वजनिक परिवहन से साइकिल एकीकरण को बढ़ावा दिया। डेल्फ्ट और हेग जैसे नीदरलैंड शहर पहले से ही साइकिल राष्ट्र के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस रैंकिंग ने उसकी 90 अंकों से ऊपर की स्कोरिंग को प्रमाणित किया। यहाँ साइकिलिंग पथ पैदल यात्रियों और वाहनों से पूरी तरह अलग है, जो दुर्घटनाओं को न्यूनतम रखते हैं। यूरोप के अन्य शहर जैसे एम्स्टर्डम और कोपेनहेगन भी टॉप 10 में शामिल हुए, जो दर्शाता है कि साइकिलिंग नीतियां कैसे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ पहुंचाती हैं। इस रैंकिंग का मूल्यांकन उपयोगकर्ता सर्वे और जीपीएस डेटा पर आधारित था, जिसमें सवाल पूछे गए कि क्या लोग घर से दुकान या कार्यालय तक कम तनावपूर्ण साइकिल यात्रा कर पाते हैं। लगभग 80% उच्च रैंकिंग शहरों में 70 अंक से ऊपर स्कोर रहा, जबकि निचले शहरों को सुधार के सुझाव दिए गए। छोटे अमेरिकी शहर जैसे पोर्टलैंड और मिनियापोलिस ने पिछले वर्षों की तुलना में 20 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की, जो स्थानीय प्रयासों का परिणाम है। वैश्विक रूप से एशिया और लैटिन अमेरिका के शहर अभी पीछे हैं, लेकिन बैंकॉक जैसे छोटे स्थान तेजी से प्रगति कर रहे हैं। साइकिलिंग को बढ़ावा देने से न केवल कार्बन उत्सर्जन 30% कम होता है, बल्कि स्वास्थ्य लाभ जैसे मोटापा नियंत्रण और मानसिक शांति भी मिलती है। पीपल फॉर बाइक्स ने इस रैंकिंग के जरिए नीति निर्माताओं को चेतावनी दी कि साइकिलिंग फंडिंग बढ़ाना जरूरी है। अमेरिका में संघीय अनुदान से 2025 में $5 बिलियन बाइक प्रोजेक्ट्स पर खर्च हुए, जो ट्रैफिक डिकंजेशन में मददगार साबित हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल सिटी गोल्स से जुड़कर ये शहर मिसाल बन रहे हैं। भविष्य में इलेक्ट्रिक साइकिल और स्मार्ट एप्स का एकीकरण रैंकिंग को और प्रभावी बनाएगा। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह सीख है कि दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहर बाइक शेयरिंग को अपना प्रदूषण मुकाबला कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह रैंकिंग साबित करती है कि साइकिलिंग सिर्फ परिवहन नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बन सकती है, जो शहरों को जीवंत और स्वस्थ बनाएगी। टेजेपेलुमाब इंजेक्शन ने गंभीर अस्थमा के इलाज में नई उम्मीद जगाई है। वेफाइंडर ट्रायल के परिणामों से साबित हुआ है कि यह मासिक इंजेक्शन 52 सप्ताहों में 90% रोगियों को लाभ पहुंचाता है, हमलों की संख्या कम करता है और ओरल स्टेरॉयड पर निर्भरता घटाता है। फेफड़ों की कार्यकुशलता सुधार कर यह जीवन गुणवत्ता बढ़ाता है तथा स्टेरॉयड के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाता है। यह दवा
थाइमिन स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन नामक प्रोटीन को लक्षित करती है, जो अस्थमा की सूजन का मूल स्रोत है। पारंपरिक दवाएं जैसे इयोसिनोफिलिक या एलर्जिक अस्थमा पर केंद्रित होती हैं, लेकिन टेजेपेलुमॉब सभी प्रकार के गंभीर अस्थमा में प्रभावी साबित हुई है। ट्रायल में शामिल रोगियों ने कम सांस फूलना, बेहतर नींद और दैनिक गतिविधियों में सुधार महसूस किया। ओरल स्टेरॉयड के लंबे उपयोग से हड्डियों की कमजोरी, वजन बढ़ना और डायबिटीज जैसे जोखिम कम हो जाएंगे। वेफाइंडर अध्ययन में 300 से अधिक गंभीर अस्थमा वाले मरीजों पर परीक्षण किया गया। इंजेक्शन लेने वालों में हमलों की दर 60% घटी, जबकि प्लेसिबो ग्रुप में कोई खास बदलाव नहीं आया। फेफड़ों की क्षमता मापने वाले टेस्ट में 20% सुधार दर्ज हुआ। यह दवा 12 वर्ष से ऊपर के रोगियों के लिए अनुमोदित है और हर 4 सप्ताह में एक बार लगाई जाती है। साइड इफेक्ट्स न्यूनतम है, जैसे इंजेक्शन स्थल पर हल्की जलन, जो 3 से 4% मामलों में हुई है। अस्थमा विश्व भर में 30 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें भारत में 3 करोड़ से अधिक रोगी हैं। गंभीर मामलों में सालाना लाखों अस्पताल भर्ती होते हैं। टेजेपेलुमॉब जैसी बायोलॉजिकल दवाएं मौजूदा उपचारों को पूरक बनाती है, खासकर जिन रोगियों का अस्थमा इनहेलर या अन्य दवाओं से नियंत्रित न हो। एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित यह दवा अमेरिका और यूरोप में उपलब्ध है तथा भारत में भी जल्द लॉन्च की उम्मीद है। डॉक्टरों का मानना है कि इससे स्वास्थ्य व्यय 40% कम हो सकता है। इस सफलता से चिकित्सा विज्ञान में नया अध्याय शुरू हुआ है। पहले दवाएं सूजन के विशिष्ट प्रकारों पर काम करती थीं, लेकिन यह अपस्ट्रीम स्तर पर सूजन रोकती है। रोगी अब साल भर स्टेरॉयड से दूर रह सकते हैं, जो किडनी और आंखों पर बुरा असर डालते हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि गंभीर अस्थमा वाले मरीज शीघ्र जांच कराएं। भविष्य में यह दवा अन्य श्वसन रोगियों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसे प्राथमिकता वाली दवा सूची में शामिल करने पर विचार कर रहा है। कुल मिलाकर टेजेपेलुमॉब ने साबित कर दिया है कि आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी से जटिल बीमारियों का समाधान संभव है। रोगियों के लिए यह स्वतंत्र जीवन का द्वार खोलता है, जहां सांस लेना आसान हो। चिकित्सक समुदाय इसे क्रांतिकारी कदम बता रहा है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.